हमारा प्लैनेट अर्थ सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीना मुमकिन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। बट अगर मैं आपसे कहूं कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी नई एक्सपो प्लैनेट को खोजा है आउटसाइड दी सोलर सिस्टम जो अर्थ से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, मिनरल से रिच है और पृथ्वी से 60 गुना ज़्यादा भारी है, ये कौन सा प्लैनेट है और क्या इस पे हम रह सकते हैं? चलिए ऐसे ही कुछ सवालों को समझते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी यानी PRL की अगुवाई में एक साइंटिस्ट की इंटरनेशनल टीम ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक एक्सो प्लैनेट खोजा है जो पृथ्वी से 5 गुना ज़्यादा बड़ा और 60 गुना ज़्यादा भारी है। इस प्लैनेट को TOI 6651b के नाम से जाना जाता है और ये एक सब सैटर्न क्लास का प्लैनेट है। ये ग्रह PRL के माउंट आबू राजस्थान में स्थित 2.5 मीटर टेलीस्कोप पर लगे पारस 2 यानी PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई रिसर्च स्पेक्ट्रोस्कोप के इस्तेमाल से खोजा गया है। ये नया प्लैनेट हमारे सूर्य से 690 लाइट ईयर्स दूर है और ये बस चौथा ऐसा एक्सो प्लैनेट है जो नेपच्यूनियन डेजर्ट में पाया गया है। नेपच्यूनियन डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहां नेपच्यून के साइज के प्लैनेट्स पाए जाते हैं और सब सैटर्न प्लैनेट्स का साइज नेपच्यून और सैटर्न के बीच होता है, इसलिए इन्हें सब सैटर्न प्लैनेट्स कहते हैं। जर्नल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में छापी स्टडी में ये बताया गया है कि TOI 6651b अपने होस्ट स्टार जो कि सन जैसा ही है उसके इर्द गिर्द सिर्फ 5 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसके मुकाबले पृथ्वी को अपने होस्ट यानी सन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से उस स्टार से इंटेंस इरेडिएशन रिसीव करता है। इसी वजह से इसके पास जो गैसियस एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकता और धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है। सिर्फ रॉकी कोर ही बचा रहता है। ऐसा पृथ्वी के केस में नहीं है। एक्सोप्लैनेट का कोर लगभग 87% लोहे जैसे मेटल से बना है और वो रॉकी है, जबकि उसका बाकी मास लो डेंसिटी हाइड्रोजन और हीलियम का है। प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर लगभग 1500 केल्विन यानी 1200 डिग्री सेल्सियस है, जिससे ये निर्धारित होता है कि TOI 6651b हैबिचुअल नहीं है, यानी उस पर इंसान या जीव नहीं रह सकते। रिसर्चर्स ने बताया है कि पारस 2 जो PRL के गुरु शिखर ऑब्जर्वेटरी में इंस्टॉल किया गया है, इस खोज में उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये स्पेक्ट्रोग्राफ 380 to 690 नैनोमीटर बैंड में काम करता है और एशिया के स्पेक्ट्रोग्राफ्स में हाईएस्ट रेजोल्यूशन ऑफर करता है। ये नए और छोटे प्लैनेट्स डिस्कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके हाई रेजोल्यूशन के कारण टीम ने इस सब सैटर्न एक्सोप्लैनेट को खोजा जो पहले वाले वर्जन से पॉसिबल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अब इंस्ट्रूमेंट को और रिफाइन कर रहे हैं ताकि छोटे प्लैनेट्स भी फ्यूचर में डिस्कवर किए जा सके। नेपच्यूनियन डेजर्ट में डिस्कवर हुए पहले के 3 एक्सोप्लैनेट्स पृथ्वी से 12 से 13 गुना ज़्यादा बड़े और मैसिव गैस जॉइंट्स थे, जिसमें मेटालिक कॉम्पोजिशन नहीं था और ख़ास तौर पर T01 6651b भी कभी एक गैस जॉइंट था जो टाइडल प्रोसेसेस के कारण अपने अब के प्रेजेंट स्टेट में आ पाया है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये एक्सोप्लैनेट मिनरली तो काफ़ी रिच है पर अर्थ जैसा नहीं है। इस पर जीव जंतु नहीं रह सकते, ये इम्पॉसिबल है। स्पेस एस्ट्रोनॉमी और साइंस से रिलेटेड ऐसी और भी सिंप्लीफाइड स्टोरीज के लिए आप स्विच को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।